जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की कथा में। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब विस्तार से कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापनकुंशा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख और चक्रधारी भगवान विष्णु की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती है। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। जो विष्णु भक्त भगवान शिव की निंदा करता है अथवा जो शिव भक्त विष्णु की निंदा करता है, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अर्थात एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि और कोई नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपाहान, वस्त्र आदि छत्र का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्र मनुष्य को यथाशक्ति कुछ दान देकर पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बागीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ और दीर्घायु होने वाले होते हैं तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं, अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक इसका कथा श्रवण करिए। विंध्याचल पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। उसका नाम क्रोधन था। अपने नाम के अनुरूप ही वह बहुत क्रोधी व क्रूर था। उसने हिंसा, लूटपाट, शराब, जुआ इस प्रकार के अशुद्ध आचरण द्वारा बहुत सा पाप अर्जित किया, किंतु संयोग से जीवन की अंतिम बेला में ज्ञान उदय हो गया और वह अपने पापों की निवृत्ति के लिए अंगिरा ऋषि के पास गया और उन्हें सब बातें बताकर अपने पापों की निवृत्ति का उपाय पूछा। नृशंस बहेलिया कातर स्वर में ऋषि अंगिरा से अनुनय विनय करने लगा। तब ऋषि ने उसे पापाकुंशा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करने का विष्णु पूजन करने को कहा। ऋषि अंगिरा की बताई विधि से पूजन करने से और रात्रि जागरण से व्याघ्र को पापों से छुटकारा प्राप्त हो गया और विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से करने से जाने या अनजाने में किए गए सभी पापों से छूटकर मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करता है। हे राजन, व्यक्ति को चाहिए कि वो पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे। यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, किंतु एकादशी के भगवान का स्मरण कीर्तन करने से सभी कलेशों व पापों से नाश हो जाता है। इति श्री एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।